Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to study a very important topic in statistics is hypothesis testing. सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले आपको बता दूं कि हाइपोथेसिस क्या होता है. हाइपोथेसिस मीन्स इन सिंपल वर्ड अजम्पशन और गेस. किसके ऊपर अजम्पशन और गेस करना? जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिसर्चर जब अपने रिसर्च को करने से पहले वो क्या करता है, अनुमान गेस वगैरह करता है, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ डू नॉट स्टडी देन आई विल फेल द टेस्ट. अगर मैं स्टडी नहीं करूँगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा टेस्ट. तो ये क्या अजम्पशन लगाई है कि अगर स्टडी नहीं करूँगा, जो बच्चे स्टडी नहीं करते तो वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे. तो इफ़ क्या निकल के आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड देन निकल के आया डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर वो स्टडी नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा. ये होता है हाइपोथेसिस. बताती हूँ कि हाइपोथेसिस क्या होता है. हाइपोथेसिस जो डिराइव्ड हुआ था वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ था, हाइपोथेटनी. मीन्स टू पुट अंडर और टू सपोज. टू पुट अंडर को समझने के लिए हाइपोथेसिस को कंसिस्ट कर दिया मैंने टू वर्ड्स में, हाइपो प्लस थीसिस. हाइपो मीन्स टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालना. रिसर्चर क्या करता है, जब रिसर्च करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम को पहले वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा. आइडेंटिफाई तो कर ली प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है. उसके बाद वो क्या करेगा, स्टेप नंबर 2 कि वो सोल्यूशन निकालेगा. वो जो सोल्यूशन निकालेगा वो टेम्परेरी बेसिस पे निकालेगा. उसी टेम्परेरी बेसिस को हमने क्या नाम दिया, टेंटेटिव सोल्यूशन नाम दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे यूनिवर्सिटी में मैंने ये मान लिया कि ओवरऑल जितना वेट होएगा पूरी यूनिवर्सिटी में, मान लिया 50 kg है. तो एक अजम्पशन, एक गेस वर्क किया है कि इतना 50 kg वेट होएगा पूरा ओवरऑल. तो इसी सॉल्यूशन पे मैं क्या करूँगी, टेस्ट करूँगी क्या ये वैलिड है भी या नहीं. तो वो कैसे पता चलेगा, वो एट द टाइम ऑफ थीसिस के टाइम पे पता चलेगा. सेकेंड वर्ड आता है हमारा थीसिस. थीसिस मीन्स कि सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. जब रिसर्चर सबसे फर्स्ट स्टेप पे वो क्या करता है कि आइडिया को सोचता है, सॉल्यूशन ये सोचता है कि ये असम्पशन मान के चलता है कि ये ठीक है भी या नहीं. जब वो वैलिड कैसे पता चलेगा, जब वो थीसिस के टाइम पे इम्प्लीमेंट करेगा. जो उसने सॉल्यूशन लिया है, जो सोचा है, उसको क्या करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा. कब इम्प्लीमेंट करेगा, थीसिस के टाइम पे. तो वो थीसिस के टाइम पे वो सॉल्यूशन को क्या कर देगा, इम्प्लीमेंट कर देगा. तो हाइपोथेसिस की डिफाइन क्या बनी, टेंटेटिव सॉल्यूशन अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की डिफ़ाइन क्या बनी. हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? सबसे पहले रिसर्चर ने क्या किया था कि आइडेंटिफाई किया अपनी प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम. उसके बाद उसने क्या किया, सॉल्यूशन को, टेंटेटिव सॉल्यूशन उसने निकाला. अब सॉल्यूशन तो मैंने निकाल लिया, मैंने थीसिस के टाइम पे क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था कि वो मेरा वैलिड है या नहीं. अब इम्प्लीमेंट तो किया, इम्प्लीमेंट कैसे किया कि वो सॉल्यूशन वैलिड है या नहीं, टेस्ट के थ्रू किया. उस टेस्ट का नाम क्या दिया गया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग. एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. जैसे अब पेंडेमिक टाइम पे कोरोना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. तो रिसर्चर ने क्या देखा कि कोरोना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो कोरोना सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई किया क्या प्रॉब्लम क्या निकली, कोरोना. अब कोरोना जो निकला, अब उसने सॉल्यूशन निकालेगा. अब उस सॉल्यूशन क्या निकाला, टेंटेटिव सॉल्यूशन, टेम्परेरी बेसिस पे कि वैक्सीन लगाएंगे. तो उन्होंने आइडिया सोचा ना कि वैक्सीन लगाना ये ज़रूरी है. अब उसने वैक्सीनेट तो कर लिया. अब वैक्सीनेट जो किया है वो कैसे पता चलेगा कि वो वैलिड है भी या नहीं, वो किसके थ्रू पता चलेगा, टेस्ट ऑफ वैक्सीन के थ्रू पता चलेगा. उसने टेस्ट किया, ये जो अजम्पशन उन्होंने गेस वर्क जो किया था, अब उन्होंने क्या किया, टेस्ट किया. इसी को ही हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं. टेस्टिंग हमारे 2 टाइप्स की होता है. टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हमारे 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नल हाइपोथेसिस एंड सेकेंड वन इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है. नल मीन्स ज़ीरो, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता. ज़ीरो मीन्स कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू. तो नल हाइपोथेसिस मीन्स क्या होता है, अ स्टेटमेंट विच स्टेट्स दैट देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता जितना हमने अपने वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के बीच में हमने लेके चलना है.
इसको हम डिनोट करते हैं H0 से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मान के चला कि हम एज्यूम करते हैं कि जो मेल है और जो फीमेल है हम उसको क्या मान के चलेंगे, इक्वल मान के चलेंगे, और ये मान के चलेंगे देयर विल बी नो डिफरेंस इन द ट्रेड्स। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। सेकेंड स्टेप होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, कैसे स्टेटमेंट जिनमें डिफरेंसेस आते हैं। नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये बताते हैं कि बिल्कुल दोनों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं उसको कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम डिनोट करते हैं H1 से। इसका अनदर नेम होता है हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस। ये रिसर्च हाइपोथेसिस क्यों कहा गया, इसको हमने 3 वेज में डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने बोला जब डिफरेंसेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो जब चेंजेस आएंगे तो हम रिसर्चर क्या करेगा, डिसीज़न लेगा कि किस वजह से हमारे बीच वो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, तो वो डिसीज़न लेगा कि किस वजह से वो आ रहे हैं। सेकंड, अगर वो डिसीज़न वो ले रहा है कि क्यों नहीं आ रहे, तो उससे कम होएगा या उससे ज़्यादा होएगा, तभी तो दो चीज़ आए कि वो डिफरेंस तभी तो आए। इक्वल नहीं आए तो क्या हुआ कि दोनों के या तो कम होएगा या ज़्यादा होएगा, लेस देन या मोर देन। अगर वो लेस देन आ रहा है तो हम उसका नेम देते हैं वैलिडिटी ऑफ क्लेम। अगर मोर देन आ रहा है तो उसका टेस्ट ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ इन तीनों को। मैंने क्या किया, टेस्ट किया, किसके ऊपर टेस्ट किया, कोका कोला के ऊपर टेस्ट किया कि मैंने ये टेस्ट करना है कि जो कोका कोला की बोतल है वो 500 ml होनी चाहिए। जब मैं टेस्ट करूँगी तो सबसे पहले मैं ये मान के चलूँगी कि वो जितनी हमने अजम्पशन लगाई है कि वो 500 होएगी तो उतनी होएगी, तो वो क्या हमारा नल हाइपोथेसिस। H0 है वो न्यू के इक्वल है किसके, 500 ml के। सेकेंड जब टेस्ट किया, दूसरी बार जब मैंने टेस्ट किया तो मैंने क्या देखा कि वो जो 500 की ml जो मेरे पास बॉटल थी वो इक्वल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे मैं क्या करूँगी, डिसीज़न लूँगी किस वजह से वो इक्वल नहीं आ रही। तो वो क्या होएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज़ नॉट इक्वल टू H1 इज़ नॉट इक्वल नॉट इक्वल टू 500 ml। अब मैं ये चेक करूँगी कि क्यों नहीं आ रही, किस वजह से, क्या रीज़न रहा है कि इक्वल नहीं आ रही। तो दो ही रीज़न रह सकता है, या तो वो 500 से कम होएगा ml या उससे ज़्यादा होएगा 500 ml से। अगर वो 500 से ml से कम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ। क्योंकि जब वो मैन्युफैक्चरर ने 500 जितना हमारा होना चाहिए था वो उतना नहीं है, ml जितना मेरी कोका कोला की बोतल होनी चाहिए वो उतनी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। वैलिडिटी मतलब वो वैलिड रीज़न देके वो क्लेम कर सकते हैं कि किस वजह से, क्या रीज़न रहा है कि वो 500 ml नहीं आई। सेकेंड, क्या रीज़न हो सकता है, 500 से क्या है, ज़्यादा है। जब इसके ऊपर क्या होता है, जब वो साइंटिस्ट जो होते हैं जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तब ये टेस्ट लगता है। तभी इसका नाम दिया था ग्रेटर देन में टेस्ट ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। ये था हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, जो स्टेटमेंट विच स्टेट्स दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं आता उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। वेयर एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, अ स्टेटमेंट विच स्टेट्स दैट देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। जब किसी रिलेशनशिप में डिफरेंसेस वगैरह आते हैं किनके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, उसको कहते हैं हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से। इट इज़ डिनोटेड बाय H0, वेयर एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H1 से। नल हाइपोथेसिस में अगर डिफरेंस नहीं है तो इसका साइन क्या होगा, इक्वल टू साइन हम इंक्लूड करके चलते हैं। वेयर एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, इट कैन बी इंक्लूड नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन साइन। नल हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं कहते, वेयर एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का अनदर नेम होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।